देखिए, हम जो ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का प्यार हमें काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को सुनकर और उनके समाधान करने का पूरा विश्वास उनको जता रहे हैं, और वो लोग हमारी इस बातों को सुनकर हम पे विश्वास जता रहे हैं, और होने वाले 29 तारीख को मतदान दिवस पर वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर खुद का विश्वास हम पर जताएंगे। उन विश्वास को आगे बनाए रखें। जनसंपर्क में हम जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरी पालना कर रहे हैं, और हम सबको कोरोना गाइडलाइन की पूरी हम प्रोग्राम को तैयारी को सेट करने के लिए लोगों को कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन को हम पूरी तरीके से माने, मास्क का उपयोग करें, और इस प्रोग्राम में हम मास्क वितरण कर रहे हैं और लोगों को कोरोना के बारे में समझा रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखें और किसी से हाथ ना मिलाएं, मास्क पहनें। ज़्यादा समस्या जनता को सीवर की है, सड़कों की है, गटर लाइन की है, और रोजगार डायरी की है, राशन कार्ड की है, अनेक समस्याएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक की है। उन समस्याओं को सुन रहे हैं हम। जनता का प्रेम हमें एक बहुत ही खूबसूरत रूप में मिल रहा है। वो प्रेम हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, जिन भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, माताएं बहनें हैं, वो हम पर विश्वास जता रही है और हमें इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि होने वाले 29 तारीख के चुनाव में हम आपके पक्ष में, गैस के पक्ष में, बैलेट नंबर 3 चुनाव चिन्ह चूल्हे के पक्ष में वोट कर मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं और जनता का क्या समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम पार्षद प्रत्याशी के रूप में हमने हमारा जो कैंडिडेट उतारा है वो निर्दलीय प्रत्याशी है, शिक्षित है, युवा है, सक्षम है। अरशद खोकर है, निर्दलीय प्रत्याशी है। हमारा चुनाव चिन्ह में गैस का चूल्हा है, बैलेट नंबर 3 है। हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो हमें जनता का प्यार अपार मिलता है। हम जब ये जो विज़न लेकर हम उतरे हैं, जो ये विज़न जिसे हम संकल्प पत्र के रूप में, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र यानी मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं ये जनता की सेवा करूँगा। जनता की सेवा के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, भाई मोहल्ला क्लिनिक, समय समय पे मेडिकल कैंप लग जाएं, उसका जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा। जनता की सेवा उससे कर पाएंगे हम। मतलब मोहल्ले के अंदर हम जब जाते हैं तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि हम ये सोचते हैं कि इंसानों के लिए ऐसी रहने की जगह है, सीवर की लाइनें फूट चुकी हैं, सड़क पर सड़क डाली जा रही है, जबकि गवर्नमेंट से जो टेंडर पास होते हैं उसके अंदर सड़क फोड़ कर पाइप लाइनें चेक करके नई सड़क डालने का पास होता है। सड़क पर सड़क डाली जा रही है, नीचे से सीवर लाइनें और पानी के कनेक्शन फूट करके मिक्स हो गए हैं, सीवर का पानी लोगों के घरों में आ रहा है। रोजगार डायरियाँ किसी की चालू नहीं है, खाद्य सुरक्षा योजना से किसी के राशन कार्ड जुड़े हुए नहीं है, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना जुड़े हुए नहीं, वो तो अलग मैटर है। मतलब राशन कार्ड ही चालू नहीं है। अब राशन कार्ड चालू नहीं है तो ये जनता, ये जो वार्ड है, मेरा वार्ड 31 जो है, ये ज़्यादातर इसके अंदर गरीब लोग प्रवास करते हैं जो सक्षम नहीं हैं। मतलब इस वार्ड के अंदर 13,064 वोट है। 13,064 वोटों में 70% जो वोट है वो गरीब ऐसा है जो रोज़मर्रा अपना जीवन यापन कमाकर, रोज़मर्रा कमाते, रोज़मर्रा अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वो लोग एक दिन अगर वो लोग मजदूरी करने नहीं जाएं तो उन्हें शाम का खाना नसीब नहीं हो। अब अगर उन लोगों को इस पार्षद प्रत्याशी को उतार करके अगर हम लोग ये सब सुविधाएं उनको दें तो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। आरटीई के तहत गरीब बच्चे, जो प्रतिभावान गरीब बच्चे हैं, आरटीई के तहत उनको अच्छी स्कूलों में दाखिला मिल सकता है। गवर्नमेंट का ये 10% का कोटा छूटा हुआ है, उससे उसको आरक्षण, ये एडमिशन कौन दिलाएगा? पार्षद दिलवाएगा। पार्षद से उम्मीद करते हैं कि ये लोग जानते ही नहीं है। ये लोग बड़ी अच्छी जगह स्कूल घबराएंगे। इनकी पैरवी वहाँ कौन करेगा? जो सक्षम, पढ़ा लिखा और सभ्य होगा, जो पार्षद इनका होगा, जो इनका प्रतिनिधि के रूप में करेगा। सरकार से बहुत सी योजनाएं पास हो रही है, खाद्य सुरक्षा योजना पास हो रही है, बहुत सी योजनाएं पास हो रही है। जनता की हम बात करें तो क्या जागरूकता अब इस चुनाव में जनता के अंदर देखने को मिल रही है? जनता के अंदर देखने को मैं आपको कहना चाहूँगा, जनता के अंदर देखने को जो जागरूकता मिली है वो सबसे ज़्यादा मिली है निर्दलीय प्रत्याशी का चुनना। जनता के यहाँ जब हम जाते हैं सबसे पहले हमें ये बताना होता है हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हम हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, हमारा दल हमारा वार्ड है, हमारा दल कोई बहुत बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है।
राजनीतिक पार्टी इसलिए नहीं चुनी गई कि जनता को ये पता चल गया है कि ऊपर से सरकार खूब योजनाएं ला रही है, पर अगर किसी बड़ी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो वो जनता की सेवा न करके हमारी अपनी पार्टी की सेवा करता है। अगर मेयर को लेके बात करें तो जिस तरह से वोट बनेगा, मेयर बनेगा, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की तरफ से मेयर ज़्यादा चुना जाएगा? बीजेपी की सरकार की या कांग्रेस की सरकार तरफ, या निर्दलीय अब की बार भागीदारी बनेगी? देखिए, निर्दलीय भागीदार नहीं बन सकते। क्यों? कि लोगों के दिमाग के अंदर बड़ी पार्टियों का जो छाप लगा हुआ है उसे छुड़ाना मुश्किल है। मैं मेरे वार्ड से छुड़ा लूँगा, मुझे विश्वास है। मेरे वार्ड के अंदर जब मैं जाता हूँ सबसे पहले मुझे बताना पड़ता है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो लोग अपार प्यार देते हैं, लोग अपार समर्थन देने की बात करते हैं, लोग बहुत वोट की बात करते हैं, हम हर वोट आपको देंगे निर्दलीय बताने के बाद। लेकिन मेरे वार्ड की मैं कह सकता हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी 100% यहाँ से सीट निकालेगा और निकालेगा। बाकी अगर हम बोर्ड की बात करते हैं, मेयर की बात करते हैं, तो वहाँ तक जाने की बात मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। क्यों? कि वहाँ जब कैंडिडेट जीत कर आएंगे, निर्दलीय प्रत्याशी कितनी जीत कर आएंगे, दोनों पार्टियों से प्रत्याशी कितने जीत कर आएंगे, उस वक्त जब वोट बनेगा तो मैं समर्थन उस पार्टी को दूंगा। मैं मेरा विज़न दिखा दूंगा कि ये मेरा विज़न है, मेरे वार्ड का ये काम है, मेरे वार्ड का ये काम मैं संकल्प लेकर आया हूँ उनसे कि मैं ये काम कराऊंगा। अब मुझे जो पार्टी, मुझसे जो पार्टी समर्थन चाहेगी, मैं उस पार्टी को समर्थन करूंगा जो मेरे वार्ड के लिए फर्स्ट, मेरा वार्ड फर्स्ट, मेरा परिवार फर्स्ट, मेरा घर फर्स्ट, मेरा परिवार, मेरा वार्ड, मेरा घर, ये फर्स्ट है, प्रायोरिटी फर्स्ट पे ये रहेगी। किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए मैं ये चीज़ पहले निकाल के लाऊंगा कि मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको मुझे पूर्ण करना है। प्रचार बंद हो जाएंगे, इसमें लोगों को किस तरीके से आप समझा पाएंगे, लोगों की जाएगी, या किस तरीके से अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे? जनता के बीच में रखने की बात ऐसी है नहीं, ये जो मंच लगाना, देखो कोरोना गाइडलाइन के चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े मंच लगाना अलाउ नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े मंच लगा रही है, वहाँ 500 की 1000 की भीड़ हो रही है। तो ये चीज़ें तो क्या उनके लिए तो ये लागू नहीं है, पर हमारे लिए लागू है। तो हम तो पहले से ही मंच नहीं लगा रहे हैं। अब रही बात, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी कल शाम 5 बजे के बाद, तो हम तो जो अभी कर रहे हैं वही अब करेंगे। भाई लोगों से हम तो घरों में जा के मिल रहे हैं। जो वोटर्स, जो इस वार्ड के वोटर्स है वो घरों में हैं, वो बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं आते। बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं यहाँ वोट मांगने के लिए, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता एमएलए आ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सभाओं में, उन मंत्रियों की सभाओं में, बड़े बड़े एमएलए की सभाओं में, बड़ी बड़ी पार्टियों की सभाओं में जो भीड़ जुटाई जा रही है वो भीड़ मेरे वोटर्स नहीं है, वो भीड़ मेरे वार्ड के वोटर्स नहीं है, वो भीड़ बाहर की है, अन्य अन्य वार्डों की भीड़ है। भीड़ दिखाने के लिए मंत्रियों को बुलाया जाता है, एमएलए को बुलाया जाता है। क्यों? कि उनके नाम बड़े हैं, हमारे नाम छोटे हैं, हमारे नाम हमारे वार्ड के नाम से है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करूंगा, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, कोरोना का गाइडलाइन का ख्याल करें, मास्क लगाएं। हम जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं मास्क वितरण कर रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कह रहे हैं। अब ये जो सब चीज़ करें, अब इसके बाद मैं जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता मुझ पर विश्वास जताएं और मुझे वोट करें। मैं मेरे वोट करने के बाद, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने के बाद जनता की सेवा करने के लिए सक्षम रहूँगा।